हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मैथ क्लासेस में। आज हम बात करेंगे कक्षा 9 के पहले अध्याय बहुपद का, जिसमें बीजीय व्यंजक पहली हेडिंग यहाँ पे लिखी हुई है। बीजीय व्यंजक एक ऐसा व्यंजक होता है जो पूर्णांकों, अचरों, चरों तथा बीजीय संक्रियाओं, योग व अंतर, गुणन और भाजन के संयोग से बना होता है। अर्थात एक ऐसा व्यंजक जिसमें अचर का अर्थ होता है कोई संख्या, चर का मतलब होता है एक्स वाई जेड पी क्यू आर एस टी, कोई बीजीय चर, तथा बीजीय संक्रियाएं जिनमें चरों के अचरों के गुणनफल, अंतर तथा भाजन के संयोग से बना होता है एक ऐसा व्यंजक। उदाहरण के लिए यहाँ पे दिया हुआ है 3x³ माइनस के 10x² प्लस के 2x माइनस के 1, 4x² माइनस के x, 2x प्लस 5, 6x, ये सभी बीजीय व्यंजक कहलाते हैं। फिर आता है बहुपद किसे कहते हैं। बहुपद एक ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें चर राशियां केवल ऋणोत्तर पूर्णांक यानी कि धनात्मक तथा शून्य घात के रूप में हो, बहुपद कहलाते हैं। इसे समझने के लिए एक ऐसा व्यंजक होता है बहुपद जिसमें चर राशियां केवल ऋणोत्तर पूर्णांक जिसमें उनकी घात धनात्मक तथा शून्य घात के रूप में हो, बहुपद कहलाते हैं। इसका उदाहरण यहाँ पे दिया हुआ है a0 प्लस ax प्लस के a2x² प्लस a3x² प्लस an की पावर xn, जहाँ a0, a1, a2, a3 ये सभी वास्तविक संख्याएं हैं। अभी आता है आगे बहुपद का मानक रूप। बहुपद का मानक रूप क्या होता है? किसी बहुपद को आरोही अथवा अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना बहुपद का मानक रूप कहलाता है। उदाहरण के लिए यहाँ पे एक बहुपद दिया हुआ है 9x प्लस 3x² माइनस के 5x प्लस के 8x³ का मानक रूप क्या होगा? एक तो अवरोही क्रम से ये निकल के आता है, सबसे पहले आप किसी चर को उसकी घातों के मानक रूप में उसे व्यवस्थित करना ही उसका मानक रूप कहलाता है उस बहुपद का। तो 8x की घात 3, क्योंकि सबसे बड़ी घात किसी चर की 8x की घात 3 ही है इस बहुपद में, प्लस फिर आता है 3x² क्योंकि x की घात 2 है, फिर आता है 9x क्योंकि x की घात 1 है, फिर आता है कोई अचर संख्या जिस पर कोई घात नहीं होती। ये उसका अवरोही क्रम हो गया। यहाँ पर उसका दूसरा आरोही क्रम, सबसे पहले किसी चर को लेंगे, फिर आप लेंगे 9x प्लस 3x² प्लस के 8x की घात 3, फिर आता है बहुपद की घात। बहुपद की घात से आप क्या समझते हैं? बहुपद की घात बराबर होता है बहुपद में चर की उच्चतम घात वाले पद का घातांक। अर्थात किसी बहुपद में किसी चर का अर्थ होता है एक्स वाई जेड पी क्यू आर एस टी, इस तरह से जो उस बहुपद में किसी चर की अधिकतम घात कितनी है वही उस बहुपद की घात कहलाती है। बहुपदों का वर्गीकरण यहाँ पे पदों के आधार पर 3 प्रकार का होता है। एक पदी बहुपद जिसमें केवल एक पद होता है, जैसे यहाँ पे लिया हुआ है 5x, 4x² माइनस के 5x, ये सभी एक पदी बहुपद हैं। दूसरा दे रखा है 2 पदी बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें 2 पद होते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पे दे रखा है 54x³ प्लस के 2, ये द्विपद है क्योंकि इसमें 2 पद हैं। दूसरा है 3/5x² प्लस 2/5, ये द्विपदी बहुपद है क्योंकि इसमें 2 पद हैं। अगला है 9-8x, ये भी द्विपद है क्योंकि इसमें 2 पद हैं। फिर आता है त्रिपद बहुपद जिसमें 3 पद होते हैं। उदाहरण के लिए 7x² प्लस के 8x प्लस के 7 त्रिपद बहुपद है क्योंकि इसमें 3 पद हैं। घात की संख्या के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं बहुपद। रैखिक बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 1 हो, जैसे कि यहाँ पर उदाहरण में दिया गया है 4x प्लस 3, 4x, ये दोनों ही रैखिक बहुपद कहलाएंगे क्योंकि इसमें x की अधिकतम घात 1 है। द्विघात बहुपद जिसमें चर की घात 2 हो, जैसे 3x² प्लस के 2x, जिसमें चर की अधिकतम घात 2 है। त्रिघात बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 3 हो। यहाँ पर याद रखने योग्य यही बात है कि त्रिघात बहुपद का मतलब होता है किसी चर की अधिकतम घात। चर का मतलब x, y, z, p, q, r, s, t, 3x² प्लस के 2x आदि, ये त्रिपद बहुपद का उदाहरण है। इसी आधार पर आपको प्रश्नावली अभ्यास करने के लिए दी जाएगी, वो उस पर आधारित आपको न्यूमेरिकल हल करने हैं।